हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की मेजर 2 का स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसका आंसर का भी वीडियो आप लोग तुरंत देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका हिंदी वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए पहला क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, उसका जो बुनियादी विशेषता है, ठीक है, तो बुनियादी विशेषताओं के बारे में पहले जान लेना, आप लोग को पढ़ना था। ठीक है, बुनियादी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें लिखना है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का विस्तृत विवरण दीजिए। तो यहाँ जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी संरचना का विस्तृत विवरण देना है। अब आगे देखिए क्या है, भारत में बेरोजगारी की समस्या को स्पष्ट कीजिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको लिखें। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बन रहे हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट लगा हमको उसी को लिखें। इसको खत्म करने हेतु योजनाएं बताइए। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर सकता है। ठीक है, बेरोजगारी से रिलेटेड एक तो पक्का रहिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, भारत में कृषि की प्रकृति और महत्व, जो कृषि है उसकी प्रकृति के बारे में, उसके महत्व के बारे में, इसकी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगला, कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास महत्व एवं समस्याओं के बारे में बताइए। जो कुटीर और लघु उद्योग उसके विकास के बारे में बताना है, महत्व के बारे में बताना है, उसकी समस्याओं के बारे में बताना है, और समस्याओं के निदान के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, भारत सरकार की व्यापार नीति, जो भारत सरकार है इंडियन गवर्नमेंट, उसका व्यापार नीति क्या है, और विदेशी व्यापार नीति क्या है, 2009 और 14 के बारे में बताना है। ठीक है, कौन सा व्यापारिक नीति बना था इस टाइम में। अब अगला देखिए 7 नंबर, झारखंड की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बताइए। तो झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताओं को बताना है, उसके साथ ही इसके कृषि क्षेत्र, प्रमुख खनिज, बड़े पैमाने के उद्योग तथा कुटीर उद्योगों के बारे में विस्तृत विवरण देना है कि कौन कौन से छोटे कुटीर उद्योग की यहाँ देखने को मिलते हैं, कौन कौन से बड़े पैमाने के मिलते हैं। इसके साथ ही उसमें कृषि क्षेत्र कहाँ कहाँ ज़्यादा किस चीज़ का कृषि होता है, इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर झारखंड की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं, किस प्रकार के यहाँ लोग रहते हैं, रोजगार मतलब जो आप काम करते हैं यहाँ के लोग किस प्रकार की नौकरियाँ करते हैं, कैसे उनका आर्थिक व्यवस्था ठीक होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, आप देखिए इंग्लिश में है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो बेसिक फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी का उसको बताना। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो जो बताना स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताना है, यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में बताना है इंडियन इकोनॉमी का। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड सजेस्ट प्लान्स टू एलिमिनेट इट, तो बात यहाँ ये हो रहा है कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताना। अब अगले देखिए, डिस्क्राइब द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ डिस्क्राइब करना नेचर और इम्पोर्टेंस का, जो एग्रीकल्चर आपका है उसके नेचर और इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करना, उसके साथ ही इंडिया में जो है उसके बारे में। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन प्रोडक्टिविटी, तो इसके जो उत्पादक है उसको किसे प्रभावित करता है, कौन कौन करता है, इस कौन कौन से फैक्टर्स हैं। टेल अबाउट द डेवलपमेंट इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो ये उद्योग के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, देखिए, टेल अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट्स ट्रेड पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 एंड 2014। अब अगला देखते हैं 7th नंबर, मेंशन द फीचर्स ऑफ झारखंड इकोनॉमी एंड इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, मेजर गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मिनरल, लार्ज स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो ये सारा कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, 99% इनमें से हैं कि आएंगे, बाकी इनमें थोड़ा गहराई से जाएंगे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कवर कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग से इस सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, बढ़िया से बना के जाइए। ठीक है, और बढ़िया से लिख के आइए ताकि आपका नंबर बढ़िया हो सके, और आकर जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका ज़रूर से भेजिएगा। ठीक है, ताकि हम बता सकें आप लोग को कितना सही हुआ, क्या कुछ हुआ, सारा कुछ। ठीक है, तो उसका नंबर जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप का मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग तुरंत से भेज दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए मैं नंबर जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आएगा, एक मास्टर वीडियो सारे सब्जेक्ट का, तो आप लोग उसको देखने के लिए तैयार रहिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।